आंधियों को जिद है, आंधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसियाँ बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, हिम्मत और हौसले, खड़ा हूँ अभी भी, गिरा नहीं हूँ मेरे दोस्त। अभी जंग बाकी है और मैं अभी हारा भी नहीं हूँ। स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है जिंदाबाद शानदार होंगे। और भाई हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बारे में बात करें। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट कब तक वैलिड होता है, ईडब्ल्यूएस कब का होना चाहिए, एसटी एसटी सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, सारी चीज़ों पे बात होना चाहिए, बात करेंगे। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले कि होता क्या है कि देखो, एसएससी सीजीएल में पहले आप टीयर 1 देंगे, फिर टीयर 2 देंगे, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, टीयर 1 क्वालिफाइंग होता है, टीयर 2 से आपका मेरिट लिस्ट बनता है। जब आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम हो जाएगा, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको उस डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो एक एक चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 10th का। 10 का जो मार्कशीट होता है और जो सर्टिफिकेट होता है, पासिंग सर्टिफिकेट, वो दोनों चाहिए, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। उसी तरह 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ये हो गया 10 और 12। ग्रेजुएशन में जो आपके जितने भी सेमेस्टर हैं, ठीक है, सभी सेमेस्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, सभी सेमेस्टर का सर्टिफिकेट। जो ग्रेजुएशन है इसमें सभी सेमेस्टर का मार्कशीट चाहिए। ठीक है, उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, जो लास्ट ईयर का पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए, मार्कशीट चाहिए सभी सेमेस्टर का। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद देखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट का क्या होता है कि जैसे आप ओबीसी हैं, ओबीसी का क्या है, जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। 2 साल तक चल जाएगा और लास्ट 6 मंथ तक का भी चलेगा। वैलिडिटी इसका जो है पहले 2 साल और उसके बाद 6 मंथ तक चलेगा। जैसे मान के चलिए आपका 31 जुलाई फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, तो 31 जुलाई के पहले का होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, डोमिसाइल आपका चल जाएगा, जितना भी पुराना हो, 2 साल 3 साल 4 साल डोमिसाइल आपका चल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कास्ट में होता है एक एसटी और एससी। एसटी एससी का जो है लाइफ टाइम वैलिड रहता है, तो एसटी एससी का कोई दिक्कत नहीं है इसके कास्ट सर्टिफिकेट में। ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस होता है, उसके लिए हम लोग, ईडब्ल्यूएस का क्या होता है कि इसका करंट चाहिए, इसका जो सर्टिफिकेट है वो करंट चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। वो भी लास्ट फॉर्म भरने का जो डेट है 31 जुलाई मान के चलें, तो इसके पहले का होना चाहिए, करंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आईडी प्रूफ में बात करते हैं। तो आईडी प्रूफ में आप कुछ भी ले जाएं, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। ये इसमें जो है डेट ऑफ बर्थ और नाम जो है मार्कशीट से आपका मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो भी घबराने का दिक्कत नहीं है, उसको सुधरवा लीजिएगा। ठीक है, और जो फ़ोटो है वो आपका करंट फ़ोटो चाहिए। और एक सजेशन हम यहाँ पे एक देना चाहेंगे कि यहाँ पे आप 20-30 फ़ोटो एक्स्ट्रा निकलवा के रख दें। जब आप फॉर्म भरते हैं या फॉर्म भरते टाइम जो फ़ोटो आप यूज करते हैं उसी फ़ोटो को 20-30 कॉपी निकलवा के रख दें, क्योंकि अब जब एग्ज़ाम देने जाएंगे, जब आपका डीवी होगा, फिर जब आप ज्वाइनिंग करेंगे डिपार्टमेंट में, तो वहाँ ऑलरेडी फ़ोटो लगेगा और ईजी रहेगा कि आप एक ही फ़ोटो को हर जगह यूज करेंगे, तो वो अच्छा रहता है। ठीक है, जो फ़ोटो आप फॉर्म में यूज कर रहे हैं उसी को बाकी जगह यूज करते जाइए, डीवी में हो गया, एग्ज़ाम टाइम हो गया। ठीक है, क्योंकि आपका फ़ोटो लगेगा ही लगेगा, तो ज़्यादा निकलवा के रख लीजिएगा, ये बढ़िया होगा। ठीक है, और उम्मीद है कि सारी चीज़ों आपको समझ में आ गया, जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। और एक चीज़ और हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलत है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम मानते हैं ग्रेजुएशन मार्कशीट में कुछ गलत है या आईडी प्रूफ में हमारा कुछ गलत है, तो आप हैवीडेविट बनवा के कोर्ट से दे दीजिएगा, वो आपका वैलिड हो जाएगा। फिर आप करेक्शन करा के वो जमा कर दीजिएगा, ये हो जाता है। ठीक है, और जैसे ग्रेजुएशन में आप फाइनल ईयर में हैं, अपेयरिंग में फॉर्म भरे हैं,
तो आप प्रोविजनल से भी काम चला सकते हैं और एक एप्लीकेशन दीजिएगा, कुछ मंथ के बाद हम देंगे तो वो वहाँ पे मान जाते हैं। जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उसका एक एप्लीकेशन दीजिएगा तो वो ऑफिस में जमा करने से बाद में मान जाते हैं, ठीक है। और भाई जो इसके बारे में हम लोग वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं चैनल पे, तो बने रहिएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसा है, सैलरी इसकी क्या है, ASO इन CSS क्या है, ASO इन MEA क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में, जॉब प्रोफाइल कैसा है, फैसिलिटी क्या है, पावर क्या है, प्रमोशन क्या है, लाइफ स्टाइल कैसा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे एक एक करके। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाएं, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।